हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग वेदरिंग दी स्टोरमा इरोजोमा समरी जो क्लास 9th की है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 की आज हिंदी सारांश को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को जो काफ़ी छोटी सी है और काफ़ी प्यारी सी है। प्रशांत की अरसमा की यात्रा और तूफान का आना। प्रशांत 27 अक्टूबर 1999 को अरसमा में अपने मित्र के घर गया। यह उसकी मां की मृत्यु के 7 वर्ष के बाद था। शाम को एक अत्यधिक शक्तिशाली तूफान आ गया। भारी और लगातार वर्षा ने अंधेरे को भर दिया। वृक्ष उखड़ गए। पानी उसके मित्र के घर में घुस गया। हवा की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विनाश का दृश्य, वहां पर हर वस्तु नष्ट हो गई थी। विनाश का दृश्य भयानक था। प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने घर की छत पर शरण ले रखी थी। प्रशांत ने जो भयानक दृश्य देखा वो भूलेगा नहीं। उसे सभी स्थानों पर पानी की एक विशाल सीट देखकर बहुत भारी झटका लगा। इससे जहां तक आंखें देख सकती थी हर एक वस्तु को ढक रखा था। घर टूटे हुए थे, मरे हुए थे, जानवर और मानव इधर उधर बह रहे थे। भारी वृक्ष गिर गए थे। प्रशांत के मित्र के घर के ऊपर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। इसके नाजुक नारियलों ने उनके कई दिनों तक जीवित रखा। प्रशांत के घर जाने की तैयारी। 2 दिन तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत पर सिकुड़ कर बैठा रहा। ठंडी हवा में वो लगभग जम से गए थे। प्रशांत ने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने जाने का निर्णय लिया, यद्यपि उसके मित्र के परिवार ने उसे रोकने के लिए कहा। प्रशांत को अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए उसने एक मजबूत छड़ी ली। फिर उसने बाढ़ के बढ़ते हुए पानी में अपने घर तक की 18 किलोमीटर की यात्रा आरंभ की। बाढ़ का पानी बह रहा था। प्रशांत अपने घर के रास्ते में प्रशांत पानी में से निकला। प्रशांत में उससे अपने चाचा के 2 मित्र मिले। वे भी घर वापस लौट रहे थे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मानव और जानवरों की लाशों से हटाना पड़ा। जिन पाँवों से वो गुजरे उनमें बड़ी मुश्किल से कोई घर बचा था। प्रशांत यह सोचकर रोया कि उसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा। प्रशांत अपने गांव पहुंचता है। अंत में प्रशांत अपने गांव कालीकूड़ा पहुंच गया। उसके घर की केवल छत ही बची थी, इसलिए वह रेड क्रॉस की शरणस्थली में अपने परिवार को देखने के लिए चला गया। उसे वहां पर अपनी नानी मिली। उनके लिए प्रशांत को जीवित देखना एक अजूबा ही था। उन्होंने प्रशांत को मरा हुआ सोच लिया। प्रशांत का परिवार वहां पर था। प्रशांत अब अपने गांव का मुखिया। प्रशांत ने जीवितों के सामने नुकसान और खतरे का अनुमान लगाने का निर्णय लिया। गांव के सभी घर बहा कर ले जा चुके थे। प्रशांत ने गांव के युवाओं का एक समूह बनाया। इसने व्यापारी को उन्हें कुछ चावल देने के लिए बाध्य किया। उन्होंने आग जलाई और चावल पकाए। यद्यपि ये चावल सड़े हुए थे, उसका अलग कदम जगह सो गंदगी, पेशाब, बहती लाशों से साफ करना था। बच्चों का ऊपर से खाना लेने का तरीका। 5वें दिन सेना के एक हेलीकॉप्टर ने खाना नीचे डाला, परंतु यह फिर नहीं आया। समूह ने बच्चों को वहां लेटने के लिए कहा। उनके पेटों के ऊपर खाली बर्तन थे। यह गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों को यह बताने के लिए था कि वे भूखे हैं। अंत में उन्हें हवा में से गिरकर पहुंचाया गया। खाना मिल गया। प्रशांत एक मुक्तिदाता और सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है। प्रशांत एक मुक्तिदाता बन गया। वह अनाथ बच्चों को ले आया और उनके लिए एक शरण स्थान बना दिया। उसने औरतों को अपना ध्यान रखने के लिए कहा, परंतु उसने सिद्ध नहीं पाया कि औरतें और बच्चे अपने दुखों और गहरे डूबते जा रहे थे। उन्होंने उन्हें कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम में आने के लिए कहा। यह गैर सरकारी संस्था ने आरंभ किया। उसने दूसरे स्वयंसेवकों को विधवाओं द्वारा अपना जीवन आरंभ करने के लिए सहायता करने के लिए लगाया। वह यह भी विश्वास करता था कि अनाथ का उन्हीं के समाज में पुनर्वास किया जाना चाहिए। 6 महीने पश्चात, महान तूफान के पश्चात 6 महीने गुजर गए। प्रशांत ने अब अपने बारे में सोचा। पहले उसके पास अपने दुख के बारे में सोचने का समय नहीं था। गांव के विधवा, अनाथ बच्चे दुखों के समय प्रशांत के बारे में ही सोचते थे। प्रशांत की ये सहनशीलता, उसके अंदर की एक कर्मठ जोश जुनून, इन सब के कारण उसको समाज में काफ़ी सारा रिस्पेक्ट मिलता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्लास 9th की चैप्टर 6 जो है वेदर दी स्टोरमा इन इरोजोमा, ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।